देश में हर साल लाखों बच्चों के गायब हो जाने की घटनाएं सामने आती है। या तो उन बच्चों का अपहरण कर लिया जाता है या फिर उनकी तस्करी कर बाल श्रम के दंश में उन्हें धकेला जाता है। एक बार फिर से राजधानी जयपुर में जालूपुरा थाना पुलिस और मानव तस्करी विरोधी सेल को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी हां, पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो कि बिहार से जयपुर में मासूम बच्चों की तस्करी कर रहा था। बिहार से 2 बसेस के जरिए इन बच्चों को जयपुर लाया गया था, लेकिन बचपन बचाओ संस्था और मानव तस्करी विरोधी सेल को मुखबिर के जरिए इसकी सूचना मिली। सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को पकड़ लिया और इनके गिरफ्त से 19 मासूम बच्चों को तस्करों से मुक्त कराया गया। पुलिस ने मामले में 3 तस्करों समेत 7 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मुक्त कराए गए सभी बच्चे 7 साल से 17 वर्ष के बीच में हैं, तो वहीं पुलिस ने इन बच्चों को अब बाल कल्याण समिति को सुपुर्द किया है। हर साल देश के अंदर लाखों बच्चे हैं जो गायब हो जाते हैं, जिनका अपहरण कर लिया जाता है या फिर उन्हें बाल श्रम की आड़ में दलदल में धकेला जाता है। और इसी मामले में जयपुर की जालूपुरा थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी और उन्होंने ऐसे गिरोह का, एक ऐसे नेटवर्क का पर्दाफाश किया है जो बच्चों की, नाबालिग बच्चों की तस्करी करते हैं। तस्वीरों में जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं, जो बैठे हुए हैं पुलिस की गिरफ्त में, जो शख्स हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो बच्चों की तस्करी करते हैं और तस्करी करने के बाद राजधानी जयपुर शहर के अंदर उन्हें लेके आते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचाते हैं और वहां पहुंचाने के बाद उनको बाल श्रम के दलदल में उनको धकेला जाता है। मगर यहां पर पुलिस को सूचना मिली थी मुखबिर के जरिए और साथ में एक मानव विरोधी तस्करी सेल जो यूनिट है, इसके अलावा बचपन बचाओ एक संस्था है, उसकी मदद से यहाँ पर जालूपुरा थाना पुलिस को सफलता मिली और उन्होंने इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। किस तरह सर पूरी कार्रवाई रही है और इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, किस तरह का नेटवर्क है ये? बेसिकली ये कार्रवाई डीसीपी साहब के निर्देशन में मानव तस्करी यूनिट की है और बचपन बचाओ संस्था की ओर से कार्रवाई की गई है। इसमें काफ़ी टाइम से फॉलोअप किया जा रहा था। जो बिहार से इस तरह मजदूरी के लिए बच्चे लाते हैं और बसों में भर के जो बच्चे लाते हैं, इनका काफ़ी टाइम से इसका फॉलोअप किया जा रहा था। और कल जो कार्रवाई की गई है, इसमें 2 बसों में भरकर 19 बच्चों को जयपुर लाया गया था। इसमें 3 जो व्यक्ति हैं वो इसमें इन्वॉल्व है, मानव तस्करी करवाते थे, लाते थे उनको हमने डिटेन किया है और बसों को हमने जब्त किया है। कितने बच्चे थे सर जो बसों से बरामद हुए हैं? करीब 19 बच्चों को हमने रेस्क्यू किया है इसमें। और कहाँ के रहने वाले बच्चे और इनकी उम्र कितनी? कटिहार, बिहार कटिहार और मुजफ्फरपुर के हैं ये लोग और 12 से लेकर 15-16 साल के ये बच्चे हैं। चूड़ी के काम के लिए और अन्य कामों के लिए इसको बिहार से यहाँ लाया गया था। निश्चित तौर पे से एक बड़ी सफलता ये कहेंगे क्योंकि दलदल में धकेले जाने से पहले ही इनको बच्चों को दस्तयाब कर लिया है। मगर इनके तार कहाँ तक जुड़े हुए हैं इन तमाम लोग? इसमें भी और तफ्तीश की जा रही है। उम्मीद है कि हम और इसमें कुछ जानकारी मिलेगी हमें। पर लॉकडाउन के बाद में काफ़ी बड़ी कार्रवाई है और अच्छी बात इसमें ये है कि बाल श्रम के दलदल में धंसने से पूर्व ही हमने इनको रेस्क्यू किया है। अब हम प्रयास करेंगे कि वापस इनका पुनर्वास किया जा सके, घर पे पहुंचाया जा सके। क्या सर ये जो बसें हैं यहाँ से गई थी या केवल वहीं से हायर हुई? ये बसें यहाँ से गई थी और इन सबके नॉलेज में था कि इस तरह से बच्चों को लाने के लिए बसें गई थी यहाँ से, इसलिए हमने बसों को भी जब्त किया है और इनके खिलाफ कार्रवाई की है। सर जिस तरीके से बसें बच्चों को लेने गई हैं तो निश्चित तौर पे माने कि नेटवर्क बहुत बड़ा है, पूरे राजस्थान के अंदर फैला हुआ है। हाँ, जयपुर में तो काफ़ी ये चूड़ी वगैरह का काम में इस तरह बसें जाती है और तफ्तीश हम कर रहे हैं इसमें। उम्मीद है कि और भी कुछ इसमें हमें जानकारी मिले। एक चीज़ और सर, अब तक कितने बच्चे रेस्क्यू किए हैं? आपने देखा होगा लगातार आपकी कार्रवाई जालूपुरा से लगातार आप करते रहे। काफ़ी सारी, करीब 9-10 कार्रवाई तो बड़ी कार्रवाई हमने की है पिछले काफ़ी टाइम से। इसके अलावा भट्टा बस्ती वगैरह में काफ़ी अच्छी कार्रवाई, नॉर्थ की तरफ से तो बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है। करीब 500-600 बच्चे तो हमने रेस्क्यू करवाए हैं। बचपन बचाओ और एक अन्य प्रयास संस्था, दोनों संस्थाओं का अच्छा काम रहा है इसमें और हमने रेस्क्यू किए बच्चे। बच्चों से बातचीत की क्या लगा सर? क्या मन की मर्जी से आए हैं, माँ बाप की तरफ से भेजे गए हैं या फिर उनको जबरन लाया गया है, गुमराह करके या माँ बाप को गुमराह करके? माँ बापों की नॉलेज में है, बाहर की मजदूरी के लिए लाए गए। काफ़ी बार माँ बापों की नॉलेज में कुछ लोगों को ये लालच दिया जाता है वहाँ पढ़ाई भी करवाएंगे और मजदूरी भी करवाएंगे, लेकिन यहाँ लाके उनको उस तरह से बंद करके और मजदूरी करवाने के लोग काम करते हैं। बिल्कुल, ये थे विक्रम सिंह जी जिन्होंने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। और साथ में देखा जाए तो ये जो तमाम जो लोग हैं तस्करी के करते हैं, ये लोग बच्चों को यहाँ ला करके इनकी खरीद फरोख्त करते हैं और उन्हें यहाँ पर बाल श्रम के दलदल के अंदर धकेलते हैं। सबसे अहम बात यह है कि इन बच्चों को उस दलदल में धकेलने से पहले ही पुलिस ने इनका रेस्क्यू किया है और बसों से इनको बरामद किया। 19 बच्चे हैं जो इन बसों से बरामद हुए हैं। अच्छी बात यह है कि हम उन तस्वीरों को बिल्कुल दिखाना नहीं चाहेंगे क्योंकि बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, जिन तस्वीरों को दिखाना हम उचित नहीं समझते। मगर आप देखेंगे उनकी तस्वीरों को देखा जाए, उनके चेहरों को देखा जाए, जिन बच्चों को शिक्षा की मियाद मिलनी चाहिए
उनको ऐसे दलदल की जो बाल श्रम का जो दलदल होता है उसमें धकेला जाता है और उनके जीवन को बर्बाद कर दिया जाता है। कैमरा पर्सन रामकृष्ण सैनी के साथ यादविंद्र शर्मा, A1 टीवी न्यूज़, जयपुर।